देवेश, उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद के चुनाव सर पे है। 30 जनवरी को यानी आगामी इसी 30 जनवरी को इस पर वोटिंग प्रक्रिया होनी है और 5 सीटों पर उपचुनाव। इन चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां अपना दम भरती है कि वो 5 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 5 सीटों पर भाजपा को शिकस्त देने की बात करते हैं। राजनीतिक दलों के अपनी अपनी तैयारियां हैं, अपने उनके मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर उनके प्रत्याशी जनता के बीच विचार रहे हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो इन राजनीतिक दलों की पटपाटी से दूर अपने निर्दलीय रूप में वो जो उम्मीदवारी उन्होंने अपनी दाखिल की है और उन्होंने शिक्षकों के बीच जाकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कन्वेंस करने का प्रयास किया है शिक्षकों को कि किस तरीके से वो उनको वोट दें ताकि वो इस चुनाव में विजयी हों और शिक्षकों की जो बात है या जो उनकी शिकायतें या उनकी जो समस्याएं हैं उनको जो है उठाने का प्रयास करें या उनके निराकरण के लिए वो लगे। इस बीच हमारे पास हमारे साथ में एक निर्दलीय प्रत्याशी हरिओम बादल जी हैं जो निर्दलीय हैं इस झांसी इलाहाबाद विधान परिषद सीट से। उनसे बात करेंगे कि वो आखिर इन जो है इसमें चुनाव में सबसे पहले तो वो क्यों आए, उनसे बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि वो निर्दलीय हैं तो जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं, क्या उनके मुद्दे, बहुत सारी बातें हैं। चलिए बात करते हैं हरिओम बादल जी से। बादल जी नमस्कार। नमस्कार। हमें आप ये बताइए कि आप इस राजनीतिक उठापटक की इस दुनिया में जहाँ सरकारें बदलती और जो है जाती आती हैं, जहाँ भाजपा अपने प्रभुत्व को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट में कहीं दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी अपना दम भरती है, कांग्रेस पार्टी अपना दम भरती है, बसपा अपना दम भर रही है, तो ऐसे में इन सारे राजनीतिक दलों के बीच में आप निर्दलीय प्रत्याशी रूप में आए हैं, तो क्या मुद्दे लेकर आप आए हैं? देखिए, ये चुनाव राजनीतिक दलों का चुनाव है। सबसे पहली बात तो ये थी क्योंकि ये शिक्षकों के बीच शिक्षक एमएलसी का चुनाव, शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण उसी को वही कर सकता है जिसको कांटा लगा, क्योंकि जो दर्द होता है वो शिक्षकों को ही हो सकता है। तो राजनीतिक दलों की तो हम बात यहाँ भूल जाए और बाकी के जो प्रत्याशी हैं उनमें से हम बता सकें कि जो स्वामित्व योजनाओं को बिलोंग करते हैं। मैंने बहुत लंबे समय से स्वामित्व पोषित योजना के अंतर्गत कॉलेजों में नौकरी की है। इसके बाद मैंने संविदा में गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी की है। इसके बाद मैं एडेड कॉलेज में नौकरी कर रहा हूँ और स्वामित्व पोषित योजना के अंतर्गत डिग्री कॉलेज चला रहा हूँ जहाँ मैं प्रबंधक। तो मैं सभी शिक्षकों की समस्याओं, सभी सेक्टर की समस्याओं से बहुत रूबरू हूँ, क्योंकि वो मुझे दर्द है। मुझे भी पेंशन नहीं मिल रही, इसका दर्द है मुझे। और क्या हमारे शिक्षकों के बीच कैसी कैसी समस्याएं आती स्वामित्व पोषित योजना के अंतर्गत, वो भी मुझे एहसास है। संविदा पर रहते हुए उनकी क्या क्या कमियां रही, उनकी सेवा काल नहीं जुड़ा, वो भी मुझे पता है। और एडेड कॉलेजों में जो स्वामित्व पोषित योजना के अंतर्गत शिक्षक कार्यरत हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं, उनको फुल मानदेय और फुल वेतन मिलना चाहिए, उसकी भी एक हमें एहसास है। तो उन सब मुद्दों को लेके, इन्हीं समस्याओं को लेके मैं मैदान में आया हूं ताकि हम अपने शिक्षक साथियों की हर प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष कर सकें और आगे बढ़ के विधान परिषद में इन मुद्दों को उठा सकें। चलिए, अब इस निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस समय 14 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जिसमें से 9 उम्मीदवार अब मैदान में हैं। जी। तो इन 9 में से अब आप अपने आप को कहाँ पर व्यवस्थित देखते? देखिए, आज के समय में 80% शिक्षा की व्यवस्था स्वामित्व पे आधारित है और मैं स्वामित्व हूँ। बाकी के प्रत्याशी जो हैं आप खुद देख लीजिए, कहीं ना कहीं एडेड कॉलेजों से ही बचे हैं, माध्यमिक से बचे हैं। और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, स्वामित्व डिग्री कॉलेजों में रहा, गवर्नमेंट में रहा और एडेड में रहा। तो 80% जहाँ व्यवस्था है शिक्षक वहाँ जाएंगे, क्योंकि उनकी समस्याओं का निराकरण केवल वहीं है। चलिए, अगर आप इस चुनाव में, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, आप विजयी हों, मैं भी यही चाहता हूँ। और यदि आप विजय होते हैं और विधान परिषद में जाके पहुँचते तो शिक्षकों की समस्या में सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है? सबसे पहला प्रायोरिटी ये है कि हमारे स्वामित्व पोषित योजना के अंतर्गत जितने भी शिक्षक साथी हैं उनके लिए एक निश्चित पॉलिसी बने, उनके लिए गवर्नमेंट और एडेड की तरह एक मानदेय मिले, मूल वेतन जैसे 25,000 कस्तूरबा में देते हैं, वो डिग्री कॉलेजों में 48,000 54,000 रुपये देते हैं। उन्हें एक निश्चित मूल वेतन मिले जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी वही है। 80% व्यवस्था वही संभाल रहे। तो हम उन साथियों के लिए संघर्ष करेंगे जो हमारे मुख्य रूप से इसमें हैं। दूसरा, हमारे जो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में शिक्षक साथी हैं उनके लिए जो नवीन पेंशन व्यवस्था लागू की, उसके स्थान पर ओपीएस आए और वो अपने रिटायरमेंट के बाद अपना एक जीवन, व्यवस्थित जीवन जी सकें, उनके लिए संघर्ष होगा।
साथ ही गवर्नमेंट और एडेड में जो शिक्षक ऐसे हैं जो नियमित तो हो गए, लेकिन उनकी सेवा काल 10-10, 20-20 साल नौकरी करने के बाद भी उन्हें सेवा काल का लाभ नहीं मिल सका। एडेड कॉलेज में स्वामित्व पुरुष योजना के अंतर्गत बहुत से शिक्षक हैं जो आज तक नियमित नहीं हुए हैं और एडेड में हैं, तो उनके लिए भी हमारा संघर्ष होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारा स्वामित्व, एडेड और गवर्नमेंट सभी सेक्टरों में जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, वो जब तक इनका निदान नहीं हो जाता तब तक हम संघर्ष करेंगे और इसी के लिए मैदान में आया हूं और उनके साथ संघर्ष करने के लिए निरंतर तत्पर हूं मैं। और इसके लिए मैं बुंदेलखंड के 1400 कॉलेज, इलाहाबाद का प्रोजेक्ट हूँ, इलाहाबाद में जगह जगह गया, फतेहपुर और कौशाम्बी भी गया, ताकि हम इन शिक्षकों के बीच अपनी बात रख सकें और उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए मैदान में आ सकें और उनका समाधान हो सके। ये थे हरिओम बादल जी। ये चुनाव में उतरने के बाद अपनी जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, जो इनके मन में है या जो जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए हैं, उनके बीच में हमसे खुल के बात की। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो स्वामित्व पोषित जो शिक्षक की एक समस्या है, साथ ही ओपीएस की सबसे बड़ा मुद्दा इस समय अगर शिक्षकों का कोई है तो वो है ओपीएस। ओपीएस एक ऐसी दुखती रख है जिस पर सरकार भी हाथ नहीं रखना चाहती, क्योंकि बहुत से राज्यों में सरकारों ने इसको लागू भी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर नई जो है पेंशन व्यवस्था और पुरानी पेंशन व्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क है और इसी फर्क की खाई को पाटने के लिए ये तैयार हैं और ये कहते हैं कि विधान परिषद में पहुँचेंगे तो सबसे पहले इस खाई को पाटने का प्रयास करेंगे। जालान मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।